बाल एक महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमारे शरीर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। बाल हमारी प्रकृति और जीवन शैली के अनुसार अलग अलग होते हैं। वे हमारे चेहरे को सुंदरता देते हैं और हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। बालों की देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बालों की देखभाल के बिना आपके बाल स्वस्थ नहीं रहेंगे और उनमें कई समस्याएं हो सकती हैं। बालों की देखभाल में शामिल होते हैं शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, हेयर मास्क और अन्य उत्पाद। बाल विकास एक अवधि होती है जो बचपन से शुरू होती है और सही देखभाल करने पर वे उम्र बढ़ते हुए भी स्वस्थ बने रहते हैं। बाल दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और केमिकल। मुझे मालूम है कि बालों का महत्व हमारी जिंदगी में क्या होता है। बाल हमारे शरीर की एक अहम अंग है जो हमारी देखभाल की जरूरत होती है। इस लेख में मैं बालों के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रही हूँ। इसमें हम बालों के विभिन्न प्रकार, उनकी देखभाल और बालों से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। बाल के प्रकार। सीधे बाल, स्ट्रेट हेयर। ये बाल सीधे होते हैं और घुले बालों की तरह होते हैं। इन बालों को लंबे करने में आसानी होती है। कुछ टेढ़े बाल, वेवी हेयर। ये बाल थोड़े से कुछ टेढ़े होते हैं और घुले बालों की तरह होते हैं। इन बालों को लंबे करने में आसानी होती है। लंबे बाल, लॉन्ग हेयर। ये बाल काफी लंबे होते हैं और सभी उम्र के लोग इन्हें अपना सकते हैं। इन बालों को लंबे करने में अधिक समय लगता है। घने बाल, थिक हेयर। ये बाल बहुत घने होते हैं और लंबे होने के साथ साथ अपने वजन के कारण भारी भी होते हैं। पतले बाल, थिन हेयर। ये बाल बहुत पतले होते हैं और उनके झड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। इन बालों को लंबे करने में आसानी नहीं होती है। कुंडली या बाल, कर्ली हेयर। ये बाल वक्र होते हैं और उनके झड़ने का खतरा भी कम होता है। इन बालों को लंबे करने में थोड़ी मुश्किल होती है। केसरिया बाल, रेड हेयर। ये बाल लाल या नारंगी रंग के होते हैं। इन बालों को लंबे करने में आसानी होती है। काले बाल, ब्लैक हेयर। ये बाल काले रंग के होते हैं और इन्हें लंबे करने में आसानी होती है। बालों की देखभाल। बालों को धोना, वॉशिंग हेयर। बालों को हर 2-3 दिन में धोना चाहिए। धोने के लिए शैम्पू या साबुन का उपयोग करें। शैम्पू चुनते समय अपने बालों के लिए उचित शैम्पू चुनें। बालों को सुखाना, ड्राइंग हेयर। बालों को सुखाने के लिए बालों को नम रखने वाले तौलिए का उपयोग करें। बालों को हवा से सुखाने से या उन्हें गर्म हवा से सुखाने से बाल झड़ सकते हैं। बालों की मसाज, हेयर मसाज। बालों को हफ्ते में कम से कम एक बार मसाज करना चाहिए। बालों को मसाज करने से उनमें रक्त संचार बढ़ता है और उन्हें ऊर्जा मिलती है। बालों को मसाज करने से वे मजबूत होते हैं और झड़ने से बचते हैं। तेल लगाना, ऑयल मसाज। बालों को तेल लगाने से वे उन्हें मजबूत बनाते हैं। बालों को तेल लगाने से उन्हें आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो उनके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। शैम्पू चुनना, चूजिंग शैम्पू। शैम्पू चुनते समय अपने बालों के लिए उचित शैम्पू चुनें। अगर आपके बाल रूखे हैं तो आपको रूखे बालों के लिए शैम्पू चुनना चाहिए। अगर आपके बाल तैलिया हैं तो आपको तैलिया बालों के लिए शैम्पू चुनना चाहिए। आहार, डाइट। आहार बालों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। बालों को सुखाना, ड्राइंग हेयर। बालों को सुखाने के लिए हमेशा एक सॉफ्ट तौलिया या कॉटन कपड़ा प्रयोग करें। बालों को हार्ड तौलिए या कॉटन कपड़ों से सुखाने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। सूर्य और धूप, सन एंड हीट। बालों को सूर्य और धूप से बचाएं। सूर्य और धूप से बालों का रंग फट सकता है और उनमें झुलान आ सकता है। इसलिए बालों को सूर्य और धूप से बचाएं और हमेशा हैट या उम्ब्रेला प्रयोग करें। अधिक उत्पादों से बचें, अवॉइड एक्सेसिव प्रोडक्ट्स। अधिक उत्पादों का प्रयोग न करें। बालों के लिए बहुत सारे उत्पाद उपलब्ध होते हैं जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर और हेयर स्प्रे। इन उत्पादों का अधिक प्रयोग बालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बालों के स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग। बालों के स्टाइलिंग के दौरान हमेशा एक सॉफ्ट ब्रश का प्रयोग करें। हार्ड ब्रश से बालों में झुलान आ सकता है और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। बालों को कटवाना, हेयर कटिंग। बालों को समय समय पर कटवाना बहुत जरूरी है। यह बालों के लिए नए स्टाइल को देने के साथ साथ उन्हें स्वस्थ भी रखता है। बालों को लंबे समय तक नहीं बढ़ने देना चाहिए
क्योंकि लंबे बालों की देखभाल भी अधिक जटिल होती है। बालों का कलरिंग, हेयर कलरिंग। बालों का कलरिंग करने से पहले एक टेस्ट पैच जरूर करें। इससे आप ये जान सकते हैं कि क्या इस रंग के साथ आपकी त्वचा या बालों कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बालों का कलरिंग बालों के लिए अधिक नुकसानदायक होता है, इसलिए इसे कम से कम करने की कोशिश करें। बालों की मास्क, हेयर मास्क। बालों की मास्क बनाने के लिए प्राकृतिक उपकरणों का प्रयोग करें। यह बालों को मोटा करने, ताजगी देने और झड़ते बालों को रोकने में मदद करता है। शैम्पू का प्रयोग, यूज ऑफ शैम्पू। शैम्पू का अधिक प्रयोग बालों के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए बालों को समय समय पर शैम्पू करें। बालों की सफाई, केयर क्लीनिंग। बालों को सफाई रखना बहुत जरूरी है। बालों में रूसी या धूल मिलने से बाल झड़ते हैं और बालों के स्वस्थ विकास में भी रुकावट होती है, इसलिए अपने बालों को समय समय पर साफ रखें। बालों की मालिश, हेयर मसाज। बालों की मालिश उन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाती है। मालिश करने से बालों की रक्षा में मदद मिलती है और उन्हें स्वस्थ विकास के लिए भी उत्तेजित करती है। बालों को सूखने से बचाएं, प्रिवेंट हेयर फ्रॉम ड्राइंग। बालों को सूखने से बचाने के लिए उन्हें हमेशा सूखे और सुखाने वाली जगहों पर रखें। बालों को फेन या ड्रायर से सुखाने से बचें, क्योंकि इससे उन्हें अधिक नुकसान हो सकता है। खान पान, डाइट। आपका खान पान आपके बालों के स्वस्थ विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी बालों के झड़ने का कारण बन सकती है, इसलिए अपने खान पान में पोषण से भरपूर आहार शामिल करें। बालों को नहाने से पहले ऑयलिंग करें। प्री शैम्पू ऑयलिंग। नहाने से पहले अपने बालों में थोड़ा सा तेल लगाकर मालिश करें। यह बालों को नहाने के बाद उन्हें चमकदार और स्वस्थ बनाता है। सोने से पहले बालों को बांधें, टाई हेयर बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले बालों को बांधकर रखना बहुत जरूरी है। इससे उन्हें टेंगलिंग से बचाया जा सकता है, जो उन्हें झड़ने के लिए प्रभावित करता है। बालों के झड़ने की समस्या के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर हेयर लॉस। यदि आपको बालों के झड़ने की समस्या है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको बालों के झड़ने के कारण बता सकते हैं और आपको उसके लिए उपचार भी बता सकते हैं। अलग अलग मौसमों के अनुसार बालों की देखभाल, हेयर केयर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग मौसमों में बालों की देखभाल में अंतर होता है। गर्मियों में बालों को ठंडे पानी से धोएं और सर्दियों में उन्हें नहाने से पहले तेल लगाएं। बालों को झटकों से बचाएं, प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम जर्क्स। बालों को झटकों से बचाने के लिए बालों को टाई न करें, बल्कि उन्हें नजदीक से सुखाकर और फिर हल्के हाथों से संभाल कर चलें। बालों को सूखे नहीं माने, डोंट लेट हेयर स्टे वेट। बालों को नहाने के बाद सूखा लेना बहुत जरूरी है। उन्हें सूखे नहीं माना चाहिए, क्योंकि वे नम होने से टूट सकते हैं। समय समय पर बालों को काटवाएं, रेगुलर हेयर कट्स। बालों को समय समय पर काटवाना बहुत जरूरी है, इससे उन्हें टूटने से बचाया जा सकता है। सोने से पहले बालों को संभालें, कोम्ब हेयर बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले अपने बालों को संभालें, इससे उन्हें झड़ने से बचाया जा सकता है। सोने से पहले बालों को संभालें, कोम्ब हेयर बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले अपने बालों को संभालें, इससे उन्हें झड़ने से बचाया जा सकता है। अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग बालों की देखभाल, हेयर केयर फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस। अलग अलग उम्र के लोगों के लिए बालों की देखभाल में अंतर होता है। बच्चों के बाल नॉर्मल होते हैं और बालों की देखभाल उन्हें घरेलू नुस्खों से करनी चाहिए। बालों के रंग को बदलने से बचें, अवॉइड चेंजिंग हेयर कलर फ्रीक्वेंटली। बार बार बालों का रंग बदलना नुकसानदायक हो सकता है, इससे बाल झड़ सकते हैं या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। स्वस्थ आहार का सेवन करें, ईट ए हेल्दी डाइट। स्वस्थ आहार का सेवन करना बालों के लिए बहुत जरूरी है। बालों के लिए उपयोगी खाद्य पदार्थ जैसे बादाम, मखाना, अखरोट, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, गाजर, खीरे, अमरूद, आंवले और अनार आदि होते हैं। सही उपकरण का उपयोग करें, यूज अप्रोप्रिएट हेयर टूल्स। सही उपकरण का उपयोग करना बालों के लिए बहुत जरूरी है। कुछ उपकरण जैसे सीधे बाल बनाने का कम, बालों को सुखाने का ड्रायर और स्ट्रेटनर आदि होते हैं। बालों को टाई न करें, अवॉइड टाइंग हेयर टाइटली। बालों को टाई न करना बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। टाइट हेयर स्टाइल बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
स्ट्रेस कम करें, रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस बालों के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए स्ट्रेस को कम करना बालों के लिए बहुत जरूरी है। सूर्य एवं धूप से संरक्षित रखें, प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम सन एंड हीट। बालों को सूर्य की किरणों और धूप से संरक्षित रखने के लिए उन्हें धूप के अंदर रखें और अधिक से अधिक छत से बचें। बालों को स्टाइल करने से पहले उपयोग करें कंडीशनर। यूज कंडीशनर बिफोर स्टाइलिंग। बालों को स्टाइल करने से पहले उन्हें कंडीशनर लगाएं। इससे बालों को ताजगी और चमक मिलती है। बालों को रंग करने से बचें, अवॉइड कलरिंग हेयर। बालों को रंग करने से बचें, यह बालों को क्षति पहुंचा सकता है और वे झड़ सकते हैं। जड़ों की देखभाल, स्कैल्प केयर। बालों की देखभाल के साथ साथ जड़ों की भी देखभाल करनी चाहिए। जड़ों की सेहत से ही बालों की सेहत संबंधित होती है। जड़ों को स्वच्छ और मोटे बालों को संतुलित खान-पान से पोषण देना चाहिए। सही खान-पान, हेल्दी डाइट। सही खान-पान बालों के स्वस्थ विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है। उनमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और अन्य पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बालों को अलग करें, अवॉइड टाइट हेयर स्टाइल्स। बालों को अधिक टाइट न करें। अधिक टाइट हेयर स्टाइल करने से बालों के झड़ने का खतरा बढ़ जाता है। बालों को सुखाने से पहले फिर से चाकू न करें। डोंट कोम हेयर अगेन बिफोर ड्राइंग। बालों को सुखाने से पहले फिर से चाकू न करें, यह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जाने अपने बालों का प्रकार। नो योर हेयर टाइप। बालों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे सूखे बाल, टैलिया बाल एवं मिश्रित प्रकार के बाल। इसलिए आपको अपने बालों के प्रकार को जानना चाहिए ताकि आप उन्हें सही तरीके से देखभाल कर सकें। बालों के लिए अलग शैम्पू चुनें। चूज सेपरेट शैम्पू फॉर हेयर। बालों के लिए अलग शैम्पू चुनें। अलग अलग शैम्पू के लिए अलग अलग प्रकार के बाल होते हैं। समय समय पर बाल काटवाएं। ट्रिम हेयर रेगुलरली। बालों को समय समय पर काटवाना बहुत जरूरी होता है, इससे बालों के स्वस्थ विकास में मदद मिलती है। नियमित रूप से हेयर स्पा करें। गेट रेगुलर हेयर स्पा ट्रीटमेंट्स। नियमित रूप से हेयर स्पा कराना आपके बालों के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह बालों को मजबूत बनाता है और उन्हें चमकदार बनाता है। अपने बालों के लिए आयुर्वेदिक उपचार अपनाएं। यूज आयुर्वेदिक रेमेडीज फॉर हेयर केयर। आयुर्वेदिक उपचार आपके बालों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ उन्हें चमकदार और स्वस्थ बनाते हैं। आप अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सक से अपने बालों के लिए उपचार के बारे में पूछ सकते हैं। बालों के लिए अलग अंगूठी का उपयोग करें। यूज सेपरेट कोम फॉर हेयर। अपने बालों के लिए अलग अंगूठी का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। इससे आप अपने बालों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया से बच सकते हैं। बालों की मालिश करें। मसाज योर हेयर रेगुलरली। बालों को मालिश करने से उन्हें नुकसान पहुंचने वाली रक्त संचार में सुधार होता है। इससे आपके बाल तेजी से बढ़ते हैं और मजबूत होते हैं। संतुलित खान-पान अपनाएं। मेंटेन ए बैलेंस्ड डाइट। संतुलित खान-पान आपके बालों के लिए बहुत जरूरी होता है। आपकी डाइट में पोषक तत्वों की कमी से आपके बाल झड़ने लगते हैं, इसलिए आपको प्रतिदिन उत्तम खाने की आदत बनानी चाहिए। सही तरीके से नहाएं। शावर द राइट वे। अधिक गर्म पानी से नहाना आपके बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। गर्म पानी से नहाने से आपके बाल रूखे और नुकसानग्रस्त हो सकते हैं। समय समय पर नहाना और सही तरीके से नहाना आपके बालों के लिए बहुत जरूरी होता है। बालों को सूखे हाथों से सुखाएं। ड्राई योर हेयर विद ए सॉफ्ट टॉवल। ज्यादा कठोर या कस्टी के साथ बालों को सुखाने से उनमें नुकसान होता है, इसलिए आपको बालों को सॉफ्ट टॉवल से ही सुखाना चाहिए। स्ट्रेस कम करें। रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके बालों के लिए बहुत खराब होता है। इससे आपके बालों की वृद्धि में रुकावट आ सकती है और उन्हें झड़ने का सामना करना पड़ सकता है। अधिक पानी पिएं। ड्रिंक मोर वाटर। अधिक मात्रा में पानी पीना आपके बालों के लिए बहुत जरूरी होता है। यह आपके बालों को नुकसान से बचाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। सोने से पहले अपने बालों को संभालें। डिटेंगल योर हेयर बिफोर बेड। सोने से पहले अपने बालों को संभालना बहुत जरूरी होता है। इससे आपके बालों की नसों को आराम मिलता है और वे स्वस्थ रहते हैं। अगर आप सोने से पहले अपने बालों को संभालेंगे तो इससे बालों में टेंगलिंग कम होगी और वे स्वस्थ रहेंगे। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं। आपके बाल जो आपकी शान होते हैं, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।
इसलिए अपने बालों को नुकसान से बचाने के लिए ऊपर दिए गए टिप्स को फॉलो करें। आइए अब कुछ हिंदी कहानियाँ सुनते हैं। ये कहानी एक समय की है जब लोगों के बाल अपने असली स्वरूप में थे। जब बाल बस सिर पर रहते थे और उन्हें लंबा करने वाली कोई दवा या शैम्पू नहीं था। इस दौरान एक युवती थी जो अपने बालों को अधिक देखभाल करती थी। उसे अपने बालों पर गर्व था और वो हमेशा उन्हें साफ रखती थी। युवती का नाम राधा था। वो एक नारी कला की छात्रा थी और उसे बालों को संवारने में खूब रुचि थी। उसके बाल लंबे थे और बहुत ही सुंदर दिखते थे। उसके सुंदर बालों को देखकर लोग उसे अक्सर सराहते थे। एक दिन राधा एक बच्चे को बालों की समस्या के बारे में सुनते हुए अपनी सहायता के लिए तैयार हुई। बच्चे के बाल काफी कमजोर थे और वह अपने स्कूल में भी बालों के कारण जगह जगह बुरे दिखता था। राधा ने बच्चे को अपने पास बुलाकर उसके बालों की समस्या को देखा। राधा ने बच्चे को बताया कि उसके बाल उसे सही खानपान और संतुलित जीवन शैली से मिल रहे पोषण की कमी के कारण कमजोर हो गए हैं। उसने उसे कुछ बताया जो बच्चे ने कभी सोचा नहीं था। उसने उसे सलाह दी कि वह रोज सुबह उठकर 1 से 2 गिलास पानी पीता रहे। इसके अलावा वो अपने भोजन में पूरी गेहूं का आटा, सब्जियां, फल और दूध का उपयोग करें। बच्चे ने राधा की बातों को सुना और इसे अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। उसने राधा को धन्यवाद दिया और उसके बाद उसने बहुत जल्दी से अपने बालों को स्वस्थ बनाने के लिए जो कुछ भी बताया गया था उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। वो कुछ हफ्तों में ही बच्चे ने स्वस्थ बाल बना लिए थे। उसके बाल अब न केवल स्वस्थ हो गए थे बल्कि वे और भी सुंदर दिखने लगे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा ने अपनी बालों की देखभाल को बढ़ाते हुए अपनी योग्यता बढ़ाई। उसने बालों की देखभाल से जुड़ी बहुत सारी जानकारी एकत्रित की जो वह अपने प्रिय लोगों के साथ साझा करती रही। उसने अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए एक बालों की स्कूल भी शुरू की जहां लोग अपने बालों की देखभाल के बारे में सीखते थे। उसने बालों की स्कूल को बड़ी सफलता से संचालित किया। लोग अब अपने बालों की देखभाल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते थे और उन्हें स्वस्थ और सुंदर बालों का आनंद उठाने के लिए सारी जानकारी उपलब्ध थी। एक दिन राधा अपनी स्कूल में एक बच्चे से मिली जो अपने बालों की देखभाल के बारे में नहीं जानता था। वह बच्चा बहुत ही उदास और निराश था। राधा ने उसकी समस्या को सुना और उसे अपनी स्कूल में दाखिल कराया। वह बच्चा स्कूल में बड़ी सफलता के साथ अपने बालों की देखभाल सीखता रहा और उसके बाल अब स्वस्थ और सुंदर दिखाई देते थे। वह अपनी स्कूल में और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था। वह अपने बालों की सेहत के लिए सही खानपान और उचित पोषण के बारे में सीखा। उसने बालों की लंबाई और घनापन बढ़ाने के लिए कुछ उपाय भी सीखे। उसने अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेदिक उपचार भी अपनाए। एक दिन राधा ने एक लड़की से मिली जो बालों की समस्या से पीड़ित थी। वह अपने बालों को ढीला करने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय जानना चाहती थी। राधा ने उसे अपनी समस्या के बारे में सुना और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए उसे बालों की स्कूल में शामिल कर दिया। उस लड़की ने भी बालों की स्कूल में बहुत कुछ सीखा। वह उन उपायों को अपनाने लगी जिनसे उसे अपने बालों को ढीला करने में मदद मिली। उसने अपने बालों को नुकसान से बचाने के लिए स्टाइलिंग उत्पादों का भी सही उपयोग करना सीखा। एक दिन राधा ने एक लड़की से मिली जो बालों की समस्या से पीड़ित थी। वह अपने बालों को ढीला करने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय जानना चाहती थी। राधा ने उसे अपनी समस्या के बारे में सुना और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए उसे बालों की स्कूल में शामिल कर दिया। उस लड़की ने भी बालों की स्कूल में बहुत कुछ सीखा। वो उन उपायों को अपनाने लगी जिनसे उसे अपने बालों को ढीला करने में मदद मिली। उसने अपने बालों को नुकसान से बचाने के लिए स्टाइलिंग उत्पादों का भी सही उपयोग करना सीखा। राधा ने अपनी स्कूल में बालों की समस्याओं से जूझने वाली लड़कियों की मदद करना शुरू कर दी। उसने एक बालों की सेहत और उनकी समस्याओं के बारे में एक विशेष शिक्षा पाठ प्रदान करने शुरू किया। राधा ने अपने बालों की सेहत के लिए सभी प्रकार के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपचार के बारे में भी सीखा। राधा ने अपने बालों के लिए बढ़िया देखभाल करना सीख लिया था। उसने अपने बालों को अलग अलग स्याही और शैम्पू से धोया था जो बालों के प्राकृतिक तापमान को नुकसान पहुंचाते थे।
वो उस विशेष शिक्षा पाठ में सीखा कि स्याही के उपयोग से बालों की रक्षा कैसे की जाती है। राधा ने बालों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी जानकारी और अनुभव का उपयोग करते हुए अपनी स्कूल में बालों की सेवाएं शुरू की। उसने अपने स्कूल में एक समूह बनाया जो बालों की समस्याओं को समझता था और उन्हें हल करने के लिए उनसे सलाह लेता था। उसने बालों की सेवाओं को अगले स्तर तक ले जाने के लिए भी काम किया। उसने अपनी स्कूल में बालों की सेवाएं बढ़ाने वाले संस्थाओं से संपर्क किया और उनसे सहयोग मांगा। उसने अपने स्कूल में बालों की सेवाओं के लिए अलग अलग वर्ग भी शुरू किए, जैसे बालों की स्वच्छता और उनकी देखभाल, बालों की लंबाई बढ़ाने के उपाय। राधा ने अपनी स्कूल में बालों की सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए विभिन्न आयोजन भी किए, जैसे बालों की सेवा अभियान, जहां उसने बालों की सेवा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न पोस्टर और फ्लायर भी बांटे। उसने अपनी स्कूल में बालों की देखभाल के लिए अलग अलग दिन भी अवतरित किए, जिसमें बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों के बारे में बताया जाता था। राधा की उनकी सेवाएं अधिक विस्तार पाने लगी और वो अपनी सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए संस्थाओं से भी सहयोग मांगती रही। उसने अपनी सेवाओं को इंटरनेट के जरिए भी पहुंचाया और इस तरह उसने अपनी सेवाएं लाखों लोगों तक पहुंचाई। उसकी सेवाएं अब सभी उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो बालों की समस्याओं से पीड़ित होते हैं। उसने अपने कार्यक्रम को एक समृद्ध संस्था के रूप में रचना की, जिससे बालों की सेवाएं और भी बेहतर हो। उसने अपने कार्य में जीवन के अनुभव भी शामिल किए। उसने अपने सभी दोस्तों को उनके बालों की सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी सेवाएं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों तक पहुंचने लगी और इस तरह उसने समाज को अपनी सेवाओं के बारे में जागरूक किया। राधा की सेवाओं ने उन लोगों को जो बालों की समस्याओं से पीड़ित होते हैं, उन्हें उनकी समस्याओं से निजात दिलाने में मदद की है। उसने अपने कार्य में लगातार सक्रिय रहकर बालों की सेवाओं के महत्व को लोगों के बीच फैलाया है और लोगों को बताया है कि उनके बालों की सेवा उनकी स्वस्थ और सुंदरता के लिए क्यों आवश्यक है। आज राधा का बाल सेवा अभियान एक बहुत बड़ा और सफल कार्यक्रम है जो लोगों को बालों की समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करता है। राधा की जीवन के इस कार्य को देखते हुए लोगों की जागरूकता बढ़ी है। उसकी सेवाएं अब अनेकों लोगों तक पहुंचती हैं और वो इन सभी लोगों को बालों की समस्याओं से निपटने के लिए टिप्स और उपाय भी बताती हैं। उसने अपने इस कार्यक्रम से न केवल अन्य लोगों की मदद की है, बल्कि वो उनके बालों के विषय में जानकारी और जागरूकता भी फैला रही है। राधा की सफलता का राज उसकी निष्ठा, समर्पण और उनकी जीवन में बाल सेवा के प्रति उसकी गहरी इच्छा है। उसने अपने कार्य में लगातार सक्रिय रहकर बालों की सेवाओं के महत्व को लोगों के बीच फैलाया है। उसने बालों की समस्याओं को निपटाने के लिए लोगों को उपयोगी टिप्स दिए हैं जो उनकी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। उसने इस कार्य में अपने जीवन का बहुत बड़ा समय लगाया है, लेकिन उसकी सफलता का परिणाम उसके कार्य में दिख रहा है। उसका ये संघर्ष आज एक महान उद्यम के रूप में जाना जाता है, जिसने बहुत सारे लोगों को उनकी समस्याओं से निपटने में मदद की है। ये तो हो गई एक कहानी, चलिए आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसके बाल लंबे और घने थे। वो अपने बालों को बहुत ख्याल से रखती थी और उन्हें हमेशा साफ और मुलायम रखने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल करती थी। एक दिन उस लड़की के स्कूल में एक गुंडे आ गए। वे उस लड़की से परेशान होने लगे और उसे उसके बालों से पकड़कर मजाक उड़ाने लगे। लड़की को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। इसके बाद से वो लड़की अपने बालों को छोटे करने की सोचने लगी। उसने अपनी माँ से भी इस बारे में बात की, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि बाल अपने आप में उनकी खूबसूरती होती है और उन्हें काटने से पहले वह ध्यान से सोच ले। लड़की ने अपनी माँ की बात सुनी और उसने अपने बालों को कभी नहीं काटे। उसने उन्हें और भी खूबसूरत बनाने के लिए उन्हें अधिक देखभाल दी और अब उसके बाल उसकी खूबसूरती का प्रतीक हैं। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने असली रूप से परे नहीं जाना चाहिए। लड़की ने अपनी खूबसूरती को अपने बालों में देखा था, जो उसके स्वाभाविक रूप का हिस्सा था। वो अपने बालों को कभी नहीं काटी क्योंकि उन्हें अपनी खूबसूरती का प्रतीक मानती थी। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखना चाहिए।
गुंडों के मजाक उड़ाने से लड़की को बहुत बुरा लगा था, लेकिन वह खुद को संभाल कर रही थी। उसने अपने बालों को कभी नहीं काटे और अपने स्वभाव के साथ खुश रहती रही। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखना चाहिए। अपने स्वभाव को बनाए रखते हुए हमें अपने जीवन में खुश रहने की सीख मिलती है। अनदर लॉन्ग हेयर स्टोरी। एक बार एक राजकुमारी थी जिसके बहुत लंबे सुनहरे बाल थे। वो हमेशा अपने बालों को धोती और संवारती थी। उसके बालों की लंबाई जमाने से भी ज्यादा थी और उन्हें देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। एक दिन राजकुमारी के बाप ने उसे दूसरे राज्य में शादी करने के लिए भेज दिया। उसका नया घर बहुत दूर था और उसके बालों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा था। राजकुमारी बहुत दुखी थी और अपने बालों को कटवाने का फैसला कर लिया। वो अपनी बालों को काटवा देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके बालों को काटने वाले ने उससे कहा, आपके बाल इतने सुनहरे और लंबे हैं कि उन्हें काटने से पहले आपको उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। राजकुमारी को उस आदमी के बात से अचानक ही एक आश्चर्यजनक विचार आया। उसने अपने बालों को काटने से इनकार कर दिया और बालों की देखभाल करने का फैसला लिया। वो अपने बालों को अधिक देखभाल करने लगी और उन्हें खूब घी लगाती थी। उसने अपने बालों को हर रोज लंबे समय तक अलग अलग तरीकों से बांधा और सजाया। उसने अपने बालों के साथ अपना भी ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो नहाने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह से उलझाती थी और नहाने के बाद उन्हें संवारती थी। धीरे धीरे राजकुमारी के बाल फिर से लंबे होने लगे और वह अपनी बालों की तारीफ सुनने लगी। लोग उसके बालों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे और उसे बधाई देते थे। जब उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाया तो वह उसे अपने बालों के लिए धन्यवाद देते हुए बताई कि उस आदमी की बात सुनकर उसने अपने बालों को कभी नहीं काटवाए और उनकी देखभाल करने का फैसला लिया। इस तरह राजकुमारी ने अपने लंबे सुनहरे बालों की देखभाल करते हुए अपनी खूबसूरती को और निखारा और उसकी बालों की लंबाई सबके लिए एक आश्चर्यजनक दृश्य बन गई। इस कहानी से सबक ये है कि हमें अपने स्वास्थ्य और सुंदरता का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हमें अपने बालों, त्वचा और अन्य शरीर के अंगों की देखभाल करनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ और सुंदर रह सकें। अपने बालों की देखभाल करने के लिए हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और स्वस्थ खाने की आदत बनानी चाहिए। हमें अपने बालों को समय समय पर ऑयलिंग करना चाहिए और अपने बालों को ज्यादा नहीं उलझाना चाहिए। इसी तरह हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। हमें स्वस्थ और फिट रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और स्वस्थ आहार लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर को संतुलित रखने में मदद मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा हमें अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से कटवाना चाहिए। यदि हमारे बाल बहुत लंबे होते हैं तो हमें उन्हें ज्यादा समय तक बंधे नहीं रखना चाहिए। इससे हमारे बाल टूट सकते हैं और स्कैल्प को बीमारी के बढ़ने की संभावना होती है। आखिरकार हमें ये समझना चाहिए कि हमारी खूबसूरती केवल हमारे बालों, त्वचा और शरीर की देखभाल के लिए नहीं है। अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना हमारी जिम्मेदारी है और हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। ये था एक और बालों से संबंधित कहानी जो हमें ये सिखाती है कि हमें अपने स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। बाल हमारी खूबसूरती और स्वस्थ जीवन का अहम हिस्सा हैं। बालों का लंबाई और मोटाई हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताता है। बालों की देखभाल न केवल हमारी खूबसूरती बढ़ाती है बल्कि इससे हमारे बाल स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। बालों को लंबा करने के लिए आजकल लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। ये सही हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि आपके बालों को स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। बालों को स्वस्थ रखने के लिए आपको उन्हें नियमित रूप से धोना चाहिए। धोते समय अपने बालों को अच्छी तरह से मालिश करें ताकि अधिकतर धूल और मल को निकालने में मदद मिल सके। इसके अलावा आपको उन्हें गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए क्योंकि यह आपके बालों को झड़ने का खतरा बढ़ाता है। बालों को लंबा करने के लिए घरेलू उपाय भी होते हैं। इसमें आपको अपने बालों के लिए तेल मालिश करना शामिल होता है। विशेषतः शीशम तेल, जैतून तेल और नारियल तेल बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
इन तेलों को गर्म करके और फिर धीरे से अपने बालों में लगाएं और मालिश करें। इससे बालों में तरलता बढ़ती है और वे मजबूत होते हैं। बालों को स्वस्थ रखने के लिए आपको सही आहार भी लेना चाहिए। आपकी डाइट में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल शामिल होने चाहिए। इससे आपके बालों के लिए उन्नत उपचार मौजूद होते हैं। इसके अलावा बालों को बार बार कटवाने से बचें। अधिकतर लोग अपने बालों को बार बार कटवाने के बजाय उन्हें लंबा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बालों को बार बार काटने से उन्हें ताकत कम होती है और वे झड़ने लगते हैं। इसलिए आपको अपने बालों को नियमित रूप से काटवाना चाहिए, लेकिन अधिक नहीं। अंत में, बालों को लंबा करने के लिए सही देखभाल और ध्यान बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल लेना भी बालों के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बालों के लिए सही उपचार के अलावा आपको अपने बालों को ठीक से संरक्षित रखना भी बहुत जरूरी होता है। धूप, धूल, धुएं और अधिक प्रदूषण वाले इलाकों से बचें और अपने बालों को इन चीजों से बचाएं। आप अपने सिर को ढकने के लिए एक टोपी या स्कार्फ भी पहन सकते हैं। अधिक मेकअप उत्पादों का उपयोग भी बालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अधिक मेकअप उत्पादों का उपयोग कम से कम करें और साबुन और शैम्पू के बारे में भी सावधानी बरतें। साथ ही अपने बालों को हमेशा नरम टूल से ही सुखाएं और फिर उन्हें बंद बालों में न रखें, बल्कि उन्हें हमेशा खुले बालों में ही सुखाएं। अंत में, बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको समय समय पर उन्हें कटवाना भी जरूरी होता है। बालों को नियमित रूप से कटवाने से उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही अपने बालों को स्टाइल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से समझ लें और सही तरीके से उन्हें स्टाइल करें। इस तरह अपने बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सही उपाय और उपचार अपनाएं और उन्हें देखभाल करें। आपके स्वस्थ और चमकदार बाल आपकी खूबसूरती का एक अहम हिस्सा होते हैं। बालों को बीमारी से बचाने के लिए सही खान पान भी जरूरी होता है। आपके खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल होना चाहिए। खाने में सब्जी, फल और दाल शामिल करें और तला हुआ खाना ज्यादा न खाएं। साथ ही अपने शरीर के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना जरूरी होता है। बालों के लिए तेल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने बालों के लिए नारियल तेल, जैतून तेल या अरंडी का तेल उपयोग करें। इन तेलों में मौजूद विटामिन और मिनरल बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आप अपने बालों को हर हफ्ते 1 या 2 बार तेल लगाकर मालिश कर सकते हैं। इससे आपके बालों के झड़ने की समस्या से छुटकारा मिलता है और वे स्वस्थ और चमकदार बनते हैं। इस तरह बालों को स्वस्थ रखने के लिए सही देखभाल और उपचार करना बहुत जरूरी होता है। सही खान-पान और स्वस्थ जीवन शैली बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, बल्कि आपके पूरे शरीर को फायदा मिलता है। अगर आप इन सुझावों को अपनाते हैं तो आप अपने बालों को लंबे, मजबूत और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आखिर में, बालों की लंबाई और स्वस्थता को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इसे ठीक से नहीं देखभाल करेंगे तो आपके बाल झड़ने लगेंगे और उन्हें टूटने का खतरा भी हो सकता है। इसलिए अपने बालों के साथ सही देखभाल करें और स्वस्थ रखने के लिए सही खान पान और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। यहाँ एक हिंदी कविता है लंबे बालों के बारे में। सोने जैसी लंबी काली रातें, सुंदरता से भरे इस सफर में, चुपचाप अपने संवरण के साथ लंबे बालों का नाटक देखती है रातें। तरंगों की तरह लहराती ये बाल, मस्त आहटों के साथ बदलते हाल। चूल्हे की आग भी शांत हो जाए, कभी नहीं खत्म होता इसका जादूगर। इसकी खूबसूरती कोई बताए नहीं, इसे झलकते सितारे बताए नहीं। लगता है जैसे ये प्रकृति की देन है, इसकी महक तक यूं सुहानी है। ये समंदर के जैसे उलझे नहीं, इसकी हरकतों से लोग वक्त गंवाए नहीं। इसकी सवारी जैसे बच्चे को खुश कर दे। ये लंबे बाल एक स्वर्गीय खेल दिखाएं। ये जीती हुई राजकुमारी सी हैं। इसकी लंबाई से भी बड़ा है इसका दम। जिसके पास ये बाल होंगे वह है भगवान। उसे मिले ना कभी लंबे बालों से नाराजगी ने कभी तोहमत की है।